हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ फेज ऑफ एलसीए एंड दैट इज इंटरप्रिटेशन। सो इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने जो एलसीए है उनके उसके तीन फेजेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। सो द फोर्थ फेज इज इंटरप्रिटेशन। सो व्हाट इट इज सेइंग, क्या कह रहा है इंटरप्रिटेशन और क्या होता है इंटरप्रिटेशन में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एलसीए के 3 फेजेस पढ़े, जिसमें सबसे पहला जो फेज था दैट इज गोल एंड स्कोप। सेकंड जो फेज था दैट इज इन्वेंट्री बनाना, सो एलसीए लाइफ साइकिल असेसमेंट इन्वेंट्री। एंड थर्ड फेज इज लाइफ साइकिल इम्पैक्ट असेसमेंट। और जब हमने असेसमेंट कर लिया है तो उसके बाद आता है हमारा फोर्थ फेज दैट इज इंटरप्रिटेशन, कि जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं, जो हमारा डेटा आया है, जो क्वांटिफिकेशन हुई है डेटा की, उसको हम इंटरप्रेट करेंगे ताकि हम एक इको फ्रेंडली डिसीजन मेकिंग कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पढ़ते हैं पहला जो हमारा इंटरप्रिटेशन का पॉइंट है वो क्या कहता है। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज कंटिन्यूअली ऑनगोइंग ड्यूरिंग असेसमेंट टू हेल्प गाइड अदर फेजेस। तो बेसिकली दिस पॉइंट इज सेइंग कि ये बोल रहा है इंटरप्रिटेशन इज नॉट जस्ट डन एट द एंड, इट हैपन थ्रू आउट द एलसीए प्रोसेस। बेसिकली कि जो इंटरप्रिटेशन है, ऐसा नहीं है कि फोर्थ फेज में ही इंटरप्रिटेशन हो रही है या आप डेटा को इंटरप्रेट जो है फोर्थ फेज लास्ट फेज में करते हो। ये थ्रू आउट द लाइफ साइकिल असेसमेंट आप उसको एनालिसिस करते रहते हो। मतलब जो इंटरप्रिटेशन है, एक अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखें तो वो हर फेज में चल रही है। आप जब लाइफ साइकिल इम्पैक्ट असेसमेंट कर रहे हो तब भी आप कहीं ना कहीं डेटा को एनालिसिस कर रहे हो, उसका एनालाइजमेंट कर रहे हो या उसको परख रहे हो। सो दैट व्हाट इट इज सेइंग कि कंटिन्यूअली ऑन गोइंग होती है। एज द न्यू इन्फॉर्मेशन कम्स इन वी एडजस्ट एंड रिफाइन अवर अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे जैसे न्यू इन्फॉर्मेशन आती है हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को रिफाइन करते हैं, हम उसी तरीके से सोचते हैं कि किस तरीके से नया प्रोडक्ट हम फॉर्म कर सकते हैं। Second is discussion of inventory analysis and impact assessment results in LCA study. So simple terms में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, we talked about and analyze the result from the previous LCA step. So जो भी हमने लाइफ साइकिल इन्वेंट्री प्रिपेयर की थी या जो हमने लाइफ साइकिल इम्पैक्ट असेसमेंट किया था, तो जो भी हमारे प्रीवियस रिजल्ट्स थे तो उनको कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। डिस्कशन ऑफ इन्वेंट्री एनालिसिस एंड इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इम्पैक्ट असेसमेंट के दौरान, इन्वेंट्री एनालिसिस के दौरान जो भी रिजल्ट्स आए, सो उनको हम क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं कि कहाँ पे जो मटेरियल है कैसे आया है एंड हाउ दे आर यूज्ड, कैसे मटेरियल यूज हुआ है, यूसेज स्टेज, और उसका किस तरीके से इन्वायरमेंट इम्पैक्ट हुआ है। सो इस यहाँ पे हम ये करते हैं। सो बेसिकली जो प्रीवियस स्टेप है उनको हम स्टडी करते हैं। एंड थर्ड थिंग इज दिस कैन बी मॉडल्ड एज कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन टू द डिसीजन मेकर। So after analyzing the result, we create a summary of what we learned and suggested action. So जब हमने रिजल्ट देख लिए LCIA के दौरान, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं कि what decisions we have to make. फॉर एग्जाम्पल कि हमें एक प्रोडक्ट बनाना है एंड उस प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, जैसे कि प्लास्टिक। अगर हम प्लास्टिक बॉटल्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसके मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज यूसेज टाइम पे प्लस डिस्पोजल टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होने वाला है। सो वी माइट रिकमेंड यूजिंग अ ग्रीनर मटेरियल। तो हम कोई ग्रीनर मटेरियल की तरफ स्विच करेंगे, जैसे कि हम प्लास्टिक बॉटल्स को यूज़ ना करके या प्लास्टिक बैग्स को यूज़ ना करके, पॉलीथीन्स को यूज़ ना करके वी कैन स्विच ऑन टू पेपर बैग्स, है ना। अगर हम बॉटल्स की बात करें तो वी कैन स्विच ऑन टू सम मेटल बॉटल्स। ठीक। सो दैट व्हाट इट इज सेइंग कि कैन बी मॉडल्ड एज कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन टू डिसीजन मेकर। कि इंटरप्रिटेशन में जो एक तरीके से चीज़ें होती है वो क्या होती है कि वो डिसीजन मेकिंग होती है कि अब हमें क्या करना है, हम हमें ग्रीनर ऑप्शन की तरफ स्विच करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज शुड बी कंसिस्टेंट विद एंड बेस्ड ऑन गोल एंड स्कोप ऑफ द स्टडी। कि जो कंक्लूजन है, द कंक्लूजन शुड बी मैच द ओरिजिनल पर्पस ऑफ द एलसीए। कि जो भी इंटरप्रिटेशन में कंक्लूजन निकल के आया है वो एलसीए के ओरिजिनल पर्पस से मैच करता होना चाहिए। एलसीए का ओरिजिनल पर्पस क्या है कि लाइफ साइकिल इम्पैक्ट असेसमेंट, की क्या इम्पैक्ट हो रहा है किसी भी प्रोडक्ट सिस्टम का या किसी भी प्रोसेस का इन्वायरमेंट पे, और हम किस तरीके से स्विच ऑन कर सकते हैं सस्टेनेबल और ग्रीनर प्रोडक्ट्स की तरफ। ठीक है। तो जो कंक्लूजन है दैट शुड मैच द ओरिजिनल पर्पस ऑफ द एलसीए। इफ द स्टडी वाज अबाउट रिड्यूसिंग वाटर पोल्यूशन, so the recommendation should focus on that only and not something unrelated like air pollution. So जो भी हमारा हमने रिजल्ट निकल के आया है, फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है जो वाटर पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्रिएट कर रहा है,
तो जब हम इंटरप्रिटेशन करेंगे तो इंटरप्रिटेशन में हमारा जो मेन मकसद है एलसीए का, मेन मकसद ये है कि वाटर पोल्यूशन को कम करना है फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। ठीक है, सो हमारा जो ओवरऑल इंटरप्रिटेशन में होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि दैट इज अबाउट रिड्यूसिंग द वाटर पोल्यूशन। रिकमेंडेशन जो है वो वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस होने पे होनी चाहिए, ना कि हम कहीं और जा रहे हैं, जैसे एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन या थर्मल पोल्यूशन की हम बात वहाँ पे करने लगे। तो अगर हम किसी प्रोडक्ट की स्टडी कर रहे हैं और जो हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकल के आ रहा है, तो इंटरप्रिटेशन में हमें उस पर काम करना है फिर। दैट इज वॉट इट इज सेइंग। Next is should reflect the various uncertainties inherent in LCA, including the fact that LCA is based as relative approach using the functional unit and impact our potential. So इसका मतलब ये है कि that LCA is not 100% perfect. अब LCA को आप ये नहीं कह सकते कि अगर जो आप नया ऑप्शन लेके आ रहे हैं या जो आप ऑल्टरनेटिव ऑप्शन लेके आ रहे हैं दैट इज समथिंग जो वर्क करेगा। सो वही बात बोली गई है कि LCA is not 100% perfect. And there is always some unknown or approximation in data. So कुछ unknown approximation, कुछ faults data में हमेशा हो सकते हैं। अब ये point क्या बोल रहा है कि LCA is based on relative approach using a functional unit. सो मतलब इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट एब्सोल्यूट नंबर्स ना, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट कि फॉर एग्जांपल आपका लाइफ साइकिल इम्पैक्ट असेसमेंट में कोई पर्टिकुलर नंबर आया है कि इतना CO2 एमिट हो रहा है या इतना एसिडिफिकेशन पोटेंशियल हो रहा है या कोई भी इतना यूट्रोफिकेशन पोटेंशियल हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट एब्सोल्यूट नंबर LCA कंपेयर्स द डिफरेंट ऑप्शन यूजिंग अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट। LCA क्या करता है, अलग अलग ऑप्शन को कंपेयर करता है, जैसे कि प्लास्टिक बैग, पेपर बैग। तो प्लास्टिक बैग से क्या नंबर आया है एसिडिफिकेशन का या ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का या यूट्रोफिकेशन का, और पेपर बैग से क्या आया है, तो LCA कंपेयर करता है रादर देन लुकिंग एट वन नंबर, रादर देन रिलाइंग ऑन एब्सोल्यूट नंबर। LCA क्या करता है, दो चीज़ों में कंपैरिजन करता है। जैसे कि अगर हम एक और एग्जांपल लें इसका, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाउ मच पोल्यूशन इज क्रिएटेड पर ग्राम ऑफ प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द टोटल पोल्यूशन। सो अगर हम एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो उसके 1 ग्राम से कितना पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है रादर देन कि टोटल पोल्यूशन कितना क्रिएट हो रहा है। उसको देखने से हम क्या देखते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि 1 किलोग्राम से इस कितना पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। तो जितनी यूनिट्स होंगी, जितना प्रोडक्ट होगा, तो फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना पोटेंशियल उसका होगा पोल्यूशन क्रिएट करने का। इम्पैक्ट और पोटेंशियल, सो LCA डज नॉट मेजर एक्चुअल डैमेज। एक्चुअल जो डैमेज हो रहा है LCA उसको मेजर नहीं कर रहा है, जबकि इट एस्टिमेट्स द पॉसिबल इम्पैक्ट बेस्ड ऑन द मॉडल्स एंड अजम्पशंस। तो बेस्ड ऑन द मॉडल, बेस्ड ऑन द डेटा, बेस्ड ऑन द थिंग्स, इट एस्टिमेट द पॉसिबल इम्पैक्ट कि ये इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, सो इट गिव्स अस द डेटा और इट गिव्स अस द आइडिया ऑफ व्हाट माइट हैपन बट नॉट एन एग्जैक्ट प्रेडिक्शन। सो क्योंकि हमारे पास नंबर्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास हमने LCIA किया है, सो उससे हमारे पास एग्जैक्ट हम ये नहीं बोल सकते कि इसका ये इम्पैक्ट होगा और इस एरिया में होगा, क्योंकि इकोसिस्टम भी क्या है, वो डायनामिक है। ओके, सो LCA जो है वो एक आइडिया दे देता है कि इस एरिया में ये इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे अगर हम प्लास्टिक बैग की बात करें तो किस एरिया में पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन है ना। अगर हम उसको बर्न करते हैं तो एयर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन भी हो सकता है, प्लास्टिक बैग की हम बात करें। बट नॉइज़ पोल्यूशन क्या होगा, प्लास्टिक बैग से नहीं, प्लास्टिक बैग से नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होगा। सो उसी तरीके से LCA एक आइडिया देता है कि कितना इम्पैक्ट और कहाँ किस एरिया में किस कैटेगरी में इम्पैक्ट हो सकता है, बट एग्जैक्ट ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कितना इम्पैक्ट होगा, उस एरिया में होगा कि नहीं होगा। अब हो सकता है कि अगर आपने प्लास्टिक बैग को जलाया नहीं है तो एयर पोल्यूशन उससे नहीं होगा, है ना। अगर आपने उसे डंप किया है, यानी कि लैंडफिल में डंप किया है, तो फिर उससे लैंड पोल्यूशन होगा। तो उस तरीके से एक आइडिया LCA हमें प्रोवाइड कर देता है। So this is it in the interpretation thing. And if I want to summarize, if I summarize the thing कि interpretation में क्या चीज़ें ये बताना चाहता है और interpretation जो phase है वो क्या बोल रहा है, तो इसको हम summarize करते हैं। In short, जो ये फेज़ है इंटरप्रिटेशन फेज़, इट बेसिकली हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रिजल्ट्स। जो रिजल्ट्स आए हैं उनको समझने में हमारी मदद करता है। जो की इश्यूज़ है उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि पॉल्यूशन है, कि ग्लोबल वार्मिंग इशू है, कि एसिडिफिकेशन इशू है, कि यूट्रोफिकेशन इशू है। तो की इश्यूज़ को समझने में हमारी मदद करता है और एक परफेक्ट या इको फ्रेंडली डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है। और
इट ऑल्सो कीप्स इन माइंड दैट एलसीए इज बेस्ड ऑन कंपैरिजन एंड एस्टिमेशन। तो ये भी चीज़ें इंटरप्रिटेशन में ध्यान रखी जाती हैं कि जो भी रिजल्ट एलसीए से आ रहा है वो 100% ठीक नहीं होगा, वो एग्जैक्ट नहीं होगा, क्योंकि एलसीए कंपैरिजन पे रिजल्ट्स बनाता है, कहीं ना कहीं दो ऑल्टरनेटिव को वो कंपेयर करता है और बेस्ट वन को हम चूज करते हैं। So it based on the comparison and estimation, but it not based on the absolute fact। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इको फ्रेंडली अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिकली इन शॉर्ट इंटरप्रिटेशन फेज में हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, रिजल्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। एंड यस, this is it in the interpretation phase of LCA। If you have any query, please drop that query in the comment section। I will be more than happy to cater that। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। एंड keep learning, keep growing, and what else I should say? Keep learning, keep growing, and stay curious। Thank you for listening me so patiently। Bye bye।